ईमा बाजार एक शताब्दी से भी ज्यादा समय से प्रतिरोध का केंद्र बना हुआ है। अंग्रेजों ने जब मणिपुर में अपने फायदे के लिए आर्थिक नियम बनाए तो सन 1904 में ईमा बाजार की महिला दुकानदारों ने इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। इसे नूपीलान यानी महिलाओं का संघर्ष कहा जाता है और यही घटना 1939 में भी दोहराई गई। आज़ादी के बाद जब राज्य में कई विद्रोही आंदोलन शुरू हुए, हिंसक घटनाएं रोजमर्रा की बात हो गईं, तब ये बाजार सामाजिक राजनैतिक विचारों की अभिव्यक्ति की एक जगह बन गया। प्रिंट मीडिया की अनुपस्थिति में ईमा कैथल राज्य के दूर दराज के इलाकों में संदेश पहुंचाने का केंद्र बन गया था। महिलाएं यहाँ मार्केट में आती हैं, दुकान लगाती हैं, इसके अलावा आंदोलन भी करती है, मैंने सुना है। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, बहुत आंदोलन करते हैं। जब कोई जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, इधर के लोग एक संगठन बनाते हैं हर कम्युनिटी में, महिला पाई बोलते हैं। जो अगर एक कम्युनिटी में कुछ घटना हुई, मीन्स ज़रा बड़ा वाला घटना हुई, तो जो महिला पाई के लीडर है वो हर एक घर से आते हैं। एक लड़के मीन्स दे हैव टू ज्वाइन. It's a compulsion like that. They have to join. So if anything happens in the community, they'll come out, and then if things can be settled out there, they'll settle out there. ईमा बाजार से जुड़े महिला संगठनों ने हमेशा ही राज्य में मानवाधिकार हनन के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है। छात्र संगठनों के पक्ष में भी ये संगठन हमेशा खड़े रहते हैं। ईमा बाजार प्रतिरोध का प्रतीक तो है, लेकिन साथ ही इसने राज्य में अलग अलग तबकों को एक साथ लाने का काम भी किया है। मैंने सुना है कि इससे इनका काम प्रभावित नहीं होता। दिन में ये अपना काम करती है और रात में कैंडल मार्च वगैरह करती है, प्रोटेस्ट करती हैं। हाँ, अगर मीन्स इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द स्टेट, दे विल डू कैंडल मार्च एंड ऑल, जस्ट एज अ प्रोटेस्ट. सो एंड देन इवन दे आर नॉट वायलेंट. इफ देयर आर गाइस, मीन्स बच्चे लोग तो थोड़ा वायलेंट होते हैं ना, तो ये लोग आते हैं, ये मत करो, वायलेंट अच्छा नहीं है, तो सिट इन प्रोटेस्ट करते हैं, ये सब करते हैं। मणिपुर ऐसा राज्य है जहां जातीय विविधता कई संघर्षों की बुनियाद है। वहां ये बाजार इस विविधता को एक साथ लाने और सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ने का मौका देता है। बाजार में मणिपुर के हर हिस्से की बोली, खान पान और रवायतें एक साथ देखी जा सकती हैं। लघु मणिपुर के रूप में देखे जाने वाले इस बाजार में महिलाएं अपने परिवार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। यहाँ आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है ईमा बाजार। मणिपुर आने वाला हर व्यक्ति एक बार इस मार्केट में जरूर जाना चाहता है। ईमा मार्केट बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर जो मणिपुर की अपना पहनावा है और यहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो यहाँ पर देखने को विविधता यहाँ पर मिल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ख़ास करके ये मणिपुर का इम्फाल का जो ये राजधानी है, इतना नीट क्लीन साफ़ सुथरा और बहुत स्वच्छ अच्छा लग रहा है। जो यहाँ के कल्चर है और जो यहाँ पर एक विविधता है कि पूरे देश के लोग भी यहाँ पर, खास करके हम लोगों के पूर्वांचल की तरफ भी काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, अपना वो भी धंधा बिजनेस में लगे हैं, काम करते हैं। तो अब कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। इम्फाल नगर निगम यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। निगम कर्मचारी सुबह से शाम तक यहाँ साफ सफाई में मुस्तैद रहते हैं। भविष्य में तीनों मार्केट को व्यवस्थित करने की तैयारी चल रही है। ईमा बाजार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की दिशा में काम हो रहा है। A lot of effort we have made from the corporation side, from the state government side. A lot of effort is being made to keep to keep the market neat and clean in a proper systematic in a systematic manner. We are aiming to be certified to be in the Guinness Book of World Record. That's what we are trying to do, and hopefully very soon we will achieve that target.
दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह ईमा बाजार की पहचान की सिर्फ आर्थिक वजह हो सकती है, लेकिन मणिपुर वासियों के लिए ऐसा नहीं है। ये मणिपुर के इतिहास का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से कटे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाता है। महिलाएं भी यहाँ पुरुषों के बराबर खड़े होकर सभी कामों को अंजाम देती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है मणिपुर का ईमा बाजार। यहाँ की महिलाओं की आत्मनिर्भरता प्रेरणा देती है उन महिलाओं को जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं।